नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, संगीत वाद्य विभाग, बसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी से आज आपके समक्ष विषय है प्राचीन कालीन एवं आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था का एक तुलनात्मक अध्ययन। इस विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि दोनों श्रुति स्वर व्यवस्थाओं में आखिर क्या अंतर था और किस प्रकार से उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने जैसा कि पहले बताया था कि प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था किस प्रकार से थी और स्वरों में 22 श्रुतियों को किस तरीके से विभाजित किया गया और किन किन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई। तो इसमें भी थोड़ा सा उस बात का जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को ही सामने रखना ज़रूरी है, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसा कि पिछले वीडियो में एक श्लोक हमने बताया था, चतुश्चतुश्चतुश्च षडज मध्यम पंचमा। इस श्लोक के अनुसार सा की 4, म की 4, प की 4, रे और ध की 2 3 3, ग और नी की 2 2 श्रुतियाँ हैं। और दूसरी बात यह कि प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अंतर्गत उस समय के विद्वानों ने स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया गया। जैसे कि सा की 4 श्रुतियां हैं तो सा को चौथी श्रुति पर, रे की 3 श्रुतियां हैं तो रे को उसकी अंतिम श्रुति यानी कि अगर 5 6 7 अगर रे की श्रुति है तो 7वीं श्रुति पर ऋषभ को स्थापित किया और इसी प्रकार से अन्य सभी स्वरों को भी उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित किया। अब आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में क्या अंतर हुआ, इसमें यह अंतर कर दिया गया। आधुनिक कालीन विद्वानों ने देखा कि इसमें उन्होंने स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया। जैसे कि सा की अगर 4 श्रुतियां हैं तो प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में तो उसमें के विद्वानों ने सा को 1 2 3 4 श्रुतियों में से चौथी श्रुति यानी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। लेकिन आधुनिक काल में क्या किया विद्वानों ने कि सा को पहली श्रुति पर यानी कि 1 2 3 4 में से पहली श्रुति पर सा को स्थापित किया। उसी तरह रे की अगर 5 6 7 है तो उसको उसकी पहली यानी 5वीं श्रुति पर स्थापित किया। तो इसी बात को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, अधिक स्पष्ट रूप से हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक लकीर बनाएंगे और इस पर 22 श्रुतियों को दर्शाएंगे। और इनकी संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 श्रुतियाँ इसमें आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम देखते हैं कि ऊपर में हम प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था कर देते हैं
इसके अनुसार स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सा की 4 है, रे की 3 है, गा की 2 है, मा की 4 है, पा की 4, धा की 3 और नी की 2 है। प्राचीन कालीन व्यवस्था के अनुसार सा चौथी पर, रे 7वीं पर, ग 9वीं पर, मा 13 पर, पा 17 पर, धा 20 पर, नी 19 पर। और नीचे हम समझते हैं यहाँ पे आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था। इसके अनुसार स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया। तो प्रथम श्रुति का तात्पर्य यह कि ये सा पहली श्रुति पर आ गया और रे की 3 श्रुतियां हैं तो ये 5वीं श्रुति पर आ गया। ग की पहली 8वीं श्रुति है, मा की पहली 10वीं श्रुति है और प की पहली 14वीं श्रुति है, धा की पहली 18वीं श्रुति है, नी की पहली 21वीं श्रुति है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऊपर में ये आप देख रहे हैं अंतिम श्रुति की स्थापना और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली श्रुति की स्थापना। स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित किया गया। तो इसमें अब आपके सामने प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था, स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर, और आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था, स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया। अब एक तो अंतर इसमें स्पष्ट हो रहा है कि प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया स्वरों को उनकी श्रुतियों पर, और उसी प्रकार से उसका अंतर इसमें आधुनिक कालीन में क्या देखने को मिलता है कि स्वरों को अंतिम की जगह पहली श्रुति पर स्थापित कर दिया गया। ये तो एक बड़ा अंतर स्पष्ट हो रहा है। अब कुछ अंतर ऐसे हैं जिसे और भी हमें समझना है। उदाहरण के लिए, जैसा विद्वान कहते हैं कि पहले का स्वर सप्तक जो है काफी थाट का था और वर्तमान का जो आधुनिक कालीन जो हम लोग का स्वर सप्तक है वो बिलावल थाट का है। लेकिन ये कैसे, इसे भी स्पष्ट होना चाहिए। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि स्वरों के बीच में श्रुति अंतर कितने हो रहे हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं। तो जैसा कि हम
अपने संगीत में कोमल, शुद्ध और तीव्र स्वर अगर देखा जाए तो इनमें कुल 12 स्वर होते हैं, जैसे कि सा, कोमल रे, शुद्ध रे, इसके बाद कोमल गा आता है, फिर शुद्ध गा आता है, मा आता है, तीव्र मा आता है, प आता है, कोमल धा आता है, शुद्ध धा आता है, कोमल नहीं आता है और अंत में शुद्ध नहीं आता है। ये हमारे 12 स्वरों का क्रम है, जिसमें कि शुद्ध और विकृत सभी हैं, प्लस विकृत। तो ये क्रम भी जानना जरूरी है कि किस स्वर के बाद कौन सा स्वर हमारा शुद्ध और विकृत स्वर आता है या तीव्र है। अब इसमें अगर हम शुद्ध स्वरों की अवस्था देखें तो यहाँ पर ये शुद्ध स्वर है, तो और इसके बाद तार सप्तक का सा आ जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्वरों के बीच में विकृत स्वरों का जो अंतराल है, जैसे कि सा और रे के बीच में एक कोमल स्वर का अंतराल है, उसी प्रकार रे और गा के बीच में कोमल गा का अंतराल है, और गा और मा के बीच में कोई स्वर का अंतराल नहीं, मतलब कि ये बहुत नज़दीक में है, यानी इनके बीच का श्रुति अंतर कम है। इसी प्रकार से मा और पा के बीच में देखें तो तीव्र मा का अंतराल मिलता है। उसी तरह शुद्ध धा और शुद्ध नी के बीच में देखें तो कोमल निषाद का है, पा और धा के बीच में कोमल धावत का है, नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है, शुद्ध या विकृत। तो इनके बीच में भी श्रुति अंतर कम है, यानी कि गा और मा के बीच में श्रुति अंतर कम है और नी और सा के बीच में भी श्रुति अंतर कम है। अब हम आते हैं प्राचीन कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में। यहाँ पे हम देखते हैं कि सा और रे के बीच में 2 श्रुतियों का अंतर है, यानी कि यहाँ इसके बीच में अधिकतम दूरी है इसकी। इसी प्रकार रे और गा के बीच में देखें तो सिर्फ 1 श्रुति का अंतर है, यानी कि ये श्रुति अंतर कम है। अगर हम यहाँ पे श्रुति अंतर अगर रे और गा में कम कर दें तो आप देखेंगे कि रे अपनी शुद्धतम अवस्था में होगा और गा ये कोमलतम अवस्था में होगा, यानी कि रे और गा जब नज़दीक होंगे आपस में तो रे शुद्ध और गा कोमल की अवस्था में होगा। और गा और मा में देखते हैं, गा और मा में 3 श्रुति का अंतर है, यानी कि दोनों में मध्यम तो शुद्ध है। अगर हम यहाँ पे गा और मा में अगर ज़्यादा श्रुति अंतर अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि गा जो है यहाँ से जो अपनी शुद्धतम अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अगर मा शुद्ध की अवस्था में है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गा रे गा मा की अगर अवस्था यहाँ पे देखें तो रे से गा के बीच में कोमल गंधार है और फिर रे से मा के बीच में गा दोनों आ रहे हैं, कोमल गा और शुद्ध गा। तो अगर गा मा के नज़दीक में रहेगा तो यानी शुद्ध अवस्था में रहेगा, अगर गा कोमल ये रे के नज़दीक में रहेगा तो कोमल अवस्था में रहेगा, यानी कि यहाँ पे गा और मा के बीच की दूरी ज़्यादा है, श्रुति अंतर ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे गा अपने स्थान से रे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये अपनी कोमल अवस्था में है। अब आते हैं मा और पा के बीच में। मा और पा के बीच की श्रुति अंतर ठीक है, यानी कि मा और पा के बीच में तीव्र मा का एक स्थान है, उसके अंदर दूरी है, तो यानी कि मा और पा शुद्ध अवस्था में है। पा अचल स्वर है, इसलिए स्थान परिवर्तन सिर्फ मा का ही होगा। तो अगर मा पा के नज़दीक में आता है तो तीव्रतम अवस्था में आएगा अपने। तो यहाँ पर श्रुति अंतर अधिक है, तो यानी कि मा भी शुद्ध है और पा भी शुद्ध है। और पा और धा के बीच में भी 2 श्रुतियों का अंतर है, तो यहाँ पर भी धा शुद्धतम अवस्था में है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं। पा और धा के बीच में अगर
कोमल धा का स्थान छूटा हुआ है और दूरी है, तो धा शुद्ध अवस्था में होगा। अब धा और नी के बीच में भी देखते हैं कि एक श्रुति का अंतर है, जैसा कि यहाँ रे और ग के बीच में एक श्रुति का अंतर था। तो धा और नी अगर नजदीक होंगे तो नी कोमलतम अवस्था में होगा, धा शुद्ध और नी कोमल, और यही स्थिति यहाँ बन रही है जैसा कि नी कोमल है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये नी कोमलतम अवस्था पकड़ रहा है अपनी, और उसी प्रकार से ये ग कोमल हो रहा है। तो पूरे सप्तक, स्वर सप्तक में आप देख रहे हैं कि ग और नी कोमल हो रहा है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर ठाठ में अगर हम ग और नी स्वर कोमल करें तो ये हमारा जो है काफी ठाठ बन जाता है। यानी कि प्राचीन कालीन जो हमारा स्वर सप्तक था ये काफी ठाठ का था। प्राचीन कालीन स्वर सप्तक ये था हमारा काफी ठाठ का, ये स्पष्ट हुआ। अब हम आते हैं आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहले सा और रे के बीच में दो श्रुतियों का अंतर था, अब सा और रे के बीच में ये श्रुति अंतर एक बढ़ गया, यानी 3 श्रुति का अंतराल हो गया। फिलहाल 2 और 3 श्रुति का अंतर है दोनों में, तो फिर भी दूरी है। तो अगर सा और रे में अगर दूरी है तो इसमें रे शुद्धतम अवस्था में होगा, और सा क्योंकि अचल स्वर है तो इसका स्थान यहाँ परिवर्तित होने के बाद भी उसको हम शुद्ध ही मानेंगे। अब आते हैं रे और ग के बीच में। पहले रे और ग के बीच में एक श्रुति का अंतराल था, तो ग कोमल अवस्था में था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रे और ग के बीच में 2 श्रुति का अंतर, यानी 6 और 7 2 श्रुतियाँ इसमें रिक्त हो रही हैं। तो अगर रे और ग के बीच में अगर दूरी हो जाए तो या तो रे कोमल होगा, ग भी कोमल हो जाएगा, और अगर रे शुद्ध अवस्था में है तो यानी कि यहाँ से दूरी अगर ग की बन रही तो ग यहाँ पे शुद्ध अवस्था में आ जाएगा। तो यानी कि पहले जो ग कोमलतम अवस्था में था, अब ये यहाँ पे शुद्ध अवस्था में आ गया। अब जो रे और ग प्राचीन कालीन में एक श्रुति का रे और ग के बीच में अंतर था, अब ये एक श्रुति का अंतर ग और म के बीच में आ गया आधुनिक कालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में। आप देखेंगे यहाँ पे 9वीं श्रुति यहाँ पर सिर्फ एक बीच में बची है, यानी कि ग और म अगर नज़दीक होंगे तो दोनों ही स्वर अपने शुद्धतम अवस्था में होंगे। यानी कि जो ग कोमल था इधर रे की तरफ से भी ये शुद्ध हो गया और म की तरफ से भी शुद्ध हो गया। अब आते हैं म और प के बीच में। म और प के बीच में 3 श्रुति का अंतर है, और यहाँ पे भी 3 श्रुति का अंतर ये बरकरार है, यानी कि ये स्थिति दोनों की बराबर है। प और ध के बीच में 1 2 3 श्रुति का अंतराल है, क्योंकि प्राचीन काल में 2 श्रुति का अंतर था, ये इसमें बढ़ करके 3 श्रुतियाँ हो गई हैं। और ध और नी के बीच में अब हम देखते हैं आधुनिक काल में, तो पहले ये श्रुति अंतर एक श्रुति का था और नी कोमल अवस्था में था। अब यहाँ पे धा और नी के बीच में 2 श्रुति का अंतर हो गया है, और धा और नी में दूरी बढ़ गई है। यानी कि धा और नी में अगर दूरी बढ़ेगी तो या तो धा कोमल है तो नी भी कोमल हो जाएगा, और अगर धा शुद्ध है तो नी भी शुद्ध हो जाएगा अगर दोनों में दूरी है तो यानी धा यहाँ शुद्ध अवस्था में है तो नी भी शुद्ध अवस्था में होगा। तो जो प्राचीन काल श्रुति स्वर अवस्था में हमने देखा था कि ग कोमल था तो यहाँ ग शुद्ध अवस्था में आ गया, यहाँ पे नी कोमल अवस्था में था तो नी शुद्ध अवस्था में आ गया। और इसका कारण यह है कि दोनों के बीच में जो श्रुति अंतर यहाँ कम था, यहाँ पर ये अधिक हो गया है, और श्रुति अंतर बदलने से ये जो है परिवर्तित होकर के जो आधुनिक कालीन स्वर सप्तक ये हमारा बिलावल थाट का हो गया। तो ये इस प्रकार से इस व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि
आधुनिक कालीन स्वर सप्तक बिलावल थाट से माना जाता है और प्राचीन कालीन स्वर सप्तक को काफ़ी थाट से क्यों माना जाता है। तो इसमें दोनों ही व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं और दोनों में किस प्रकार से अंतर और क्या अंतर है यह भी मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा।